है। अचानक से उसके सामने एक गिलहरी आ जाती है। उसके सामने वो ज़ोर से चिल्लाता है, और चिल्लाता है या उसके हिसाब से वो रोर कर रहा होता है। वो गिलहरी उसे देखती है और बोलती है, भैया आगे जाओ, यहाँ पे मत करो ये सब। फिर वो बिल्ली जाने लगती है, आगे बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मेरे ऐसे रोर करने के बाद भी ये गिलहरी मुझसे डरी क्यों नहीं। फिर चलते चलते पूरी दिन बीत जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिल पा रहा था। तभी जाते जाते एक चौक आ जाता है। उस चौक पे एक बड़ा सा मिरर लगा होता है। वो जाके उस चौक पे उस मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है इसी ध्यान में कि मैं दिख तो शेर के जैसा ही रहा हूँ, रोर भी मैंने उसी शेर के जैसे किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, पक्षपात क्यों हो रहा है। तभी अचानक से पीछे से नगाड़ों की, ढोल की शंखनाद होता है और वो शेर पीछे से निकल कर आता है और आकर सामने उस मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। और वो बिल्ली उस शेर की तरफ देखता है और फिर उसे अपनी तरफ देखने का ख्याल आता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि सिर्फ सर पे बाल लगा लेने से कोई शेर नहीं होता। आपको शेर बनने के लिए जन्म से ही शेर होना पड़ता है। उस दिन के बाद से जब उसे यह बात रियलाइज़ हो जाता है तो वो वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ बोले, दबे पाँव। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं शेर तो नहीं बन सकता, क्योंकि शेर में तो काफ़ी गुण होते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं केवल उस शेर की चुगलियाँ करा करूँगा, क्योंकि जब काम न कर सके तो चुगलियाँ करना ज़्यादा बेहतर होता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बिल्ली जो होती है उसका नेचर कि वो कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। तो उसने इसी तरीके से उस राज्य में उस शेर के प्रति चुगली करना शुरू कर दिया। लेकिन शेर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि शेर तो शेर है, और ना ही बाकी प्रजा को उससे बहुत ज़्यादा कुछ अंतर पड़ा। और बिल्ली भी अपना काम करती गई और शेर ने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। बिकॉज वंस अ लायन ऑलवेज अ लायन। यह कथा यहीं पे समाप्त होती है।